श्री राम, जय राम, जय जय राम। सभी का स्वागत है। आज हम बगलामुखी जयंती के बारे में बात करेंगे। 24 अप्रैल को बगलामुखी जयंती रहेगी। शुक्रवार पुख्य नक्षत्र है। बहुत ही जबरदस्त योग बन रहा है। पुख्य नक्षत्र और शुक्र होने से यहाँ पे लक्ष्मी की वृद्धि होगी और शत्रुओं का नाश होगा। देखिए, बगलामुखी देवी का ही स्वरूप है। तंत्र में इनका अधिक प्रयोग होता है, परंतु जब भी आपके ऊपर कोई आपत्ति है, आपको लगे कि आपका कोई भी काम हर समय बनता बनता रुकता है या कोई भी इस तरह की नज़र आपके काम पर लगी हुई है, तो आप बगलामुखी जयंती के दिन 24 अप्रैल को रात्रि में लगभग 11 से 2 बजे के बीच में हवन करवाएं। हो सके तो यह हवन आप मंदिर में करवाएं। मंदिर में अगर पॉसिबल नहीं है तो अपने घर पर भी करवा सकते हैं। पंडित जी नहीं मिले तो आप स्वयं भी इसको कर सकते हैं, लेकिन अच्छे गुरु का सानिध्य होना चाहिए और सात्विक पूजा आप करें। कोई भी तंत्र का प्रयोग अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर भारी पड़ सकता है, इसलिए हम कहेंगे कि आपको सात्विक उपयोग करना है। हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप पूजन करें ताकि माँ पीताम्बरी की कृपा से आपके जो अदृश्य शत्रु हैं उनका विनाश हो। तो उसमें रोग भी हैं, दोष भी हैं, अलाभ या हानि है, या जो भी घर के अंदर नेगेटिविटी है उसका आप विनाश कर सकते हैं। तो आप स्वयं कैसे करें, आपको भीमसेनी कपूर लेकर के आना है। उसके बाद आपको गोला मिश्री काट करके तैयार रखना है और पीले रंग का आसन आपको चाहिए। हल्दी के माला आपको चाहिए। पीले वस्त्र या पीला, आपको कम से कम पगड़ी तो जरूर रखे सर के ऊपर पीले रंग की। सारी चीज़ें आप पीले लें और पीला ही भोग माता को, बेसन का हलवा इस दिन बना करके आप भोग लगाएं और पीले रंग का अधिक से अधिक उपयोग करें। जो समिधा है वह भी आप पीले रंग की अगर लाते हैं, आम की समिधा भी लगभग इसी के अनुसार होती हैं, थोड़ी बहुत ले आएँ। फिर आप कोशिश करें कि आप अपने घर के मंदिर के समक्ष बैठ करके या तो छोटा हवन कुंड हो या कोई मिट्टी का पात्र हो या कोई भी थाल या परात में मिट्टी डाल के आप उसके ऊपर हल्दी से सप्तजीव्या बनाएं। सप्तजीव्या नहीं आती है तो आप वहाँ पे चौक पूर लें या स्वास्तिक आदि कुछ न बनाएं। उसके बाद आप भीमसेनी कपूर तैयार रखें और सबसे पहले आप एक घी का और एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दोनों दीपक जला करके गणेश जी महाराज का ध्यान करें। उसके बाद हनुमान जी महाराज का ध्यान करें। फिर दुर्गे मैया का, पीताम्बरी मैया का ध्यान करें। अपने ग्राम देव, कुल देव, पितृदेव सभी का ध्यान करके और पंचोपचार एक डोने के अलग अलग डोने लगाएं। डोने के अंदर आप फल, प्रसाद, दक्षिणा, लौंग, इलायची और मिठाई रख करके अलग अलग देवताओं का ध्यान करके उनको वह चीज़ें समर्पित करें और बीच में आप संकल्प करें कि मेरा ये नाम है, ये गांव है, ये गोत्र है और मैं इस कार्य के लिए माँ बगलामुखी का ये सूक्ष्म सा हवन करना चाहता हूँ। आप उसमें कोई विशेष तंत्र क्रिया को न जोड़ें, हम बार बार आपको कह रहे हैं। तो आप ये सब देवताओं का पूजन करें। उसके बाद हल्दी या पीले चंदन का तिलक लगा करके बैठ जाएं। फिर आपको हल्दी की माला लेनी है। कम से कम 11 माला आपको माँ पीताम्बरी के बीज मंत्र की जप करने हैं। ओम ह्रीं बगलामुखी देव्यै नमः, ओम ह्रीं बगलामुखी देव्यै नमः, ओम ह्रीं बगलामुखी देव्यै नमः, ओम ह्रीं बगलामुखी देव्यै नमः। इस मंत्र की आप माला करें। माला शुरू करने से पहले 5 माला गणेश जी की और उसके बाद में अपने इष्ट देव, कुल देवता की माला भी आप जपें। गुरु भगवान का ध्यान करके जप करें। उसके बाद आपको देवी का ध्यान करते हुए ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जीव्याम कीलय बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा, इस मंत्र के द्वारा 108 आहुति आपको माता के लिए उस भीमसेनी कपूर को जलाकर गोला मिश्री की देनी है। और उसके बाद माँ दुर्गे की आप या माँ पीताम्बरी, जो भी आरती आपके पास देवी की है वह आप आरती करें और पीला जो हलवा बनाया उसका भोग लगाकर उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। प्रातःकाल समय से उठ करके 25 तारीख को स्नान आदि से निवृत्त होके जो भी पूजा में सामान लिया वो सब आप इकट्ठा करें। फल, प्रसाद, मिठाई बांट करके खाएं और जो भी
नारियल आदि आपने रखा हुआ है कलश के ऊपर, वह पास के किसी देवी मंदिर में चढ़ा दे। अगले दिन आप अपने कुल पुरोहित को या गौशाला में जाकर के दान जरूर करें, क्योंकि जो पूजा आप स्वयं करते हैं उसके लिए आपका दान देने का अधिकार बनता है, तो वह आप दान अवश्य दें। इस प्रकार से आप 24 अप्रैल को पीताम्बरी देवी की जयंती पर पूजन करें। कोई अन्य प्रश्न हो या बात समझ में न आए तो आप कमेंट में अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं, और कोई भी कुंडली की विशेष जानकारी लेनी हो तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको बातें अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।